अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। दिस इज मी साइमा पीरजादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरजादा रिएक्शन चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम देखने वाले हैं महंगाई के ऊपर वीडियो। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो है जो कि महंगाई के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। और इसमें बेसिकली बताया जा रहा है कि भारत में महंगाई और यूएसए में और पाकिस्तान में महंगाई का क्या क्या हिसाब किताब है। तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होगा क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको पता है कि रिसेंटली इतनी महंगाई हो गई है। पाकिस्तान में तो खैर बहुत ज़्यादा है, भारत का मुझे नहीं पता था कि महंगाई है, लेकिन आज के वीडियो में हम जानेंगे। और अमेरिका जैसी कंट्री के बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ पर भी महंगाई है। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा वीडियो होने वाला है। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहाँ से देख सकते हैं। और मेरे व्लॉग चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें, आपको व्लॉग्स मजे मजे के मिलते रहेंगे। उसका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहूँगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये टेबल तैयार करी है जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने। उन्होंने ये लिस्ट तैयार की है उन देशों की जहाँ पर इस समय महंगाई सबसे ज़्यादा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर है जिम्बाब्वे, जहाँ पर महंगाई है 324%, यानी कि जहाँ पर पहले किसी चीज़ के दाम 100 रुपये थे तो वो 424 हो चुके हैं। वहीं बात करें तुर्की की, तो वहाँ पर महंगाई है 129%, यानी कि पहले किसी चीज़ के दाम 100 रुपये थे तो अब वो 200 से ज़्यादा हो चुके हैं। ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं इसमें पाकिस्तान है, अर्जेंटीना है, घाना है, इजिप्ट जैसे देश शामिल है। लेकिन आपको बता दूँ, इस लिस्ट के ठीक नीचे जो चीज़ें हैं ना, वो और ज़्यादा हैरान करने वाली है। आप स्क्रीन पर देखिए, अमेरिका के अंदर जो इन्फ्लेशन है उसने 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और कहा जा रहा है कि ये 80-90 साल के रिकॉर्ड भी तोड़ देगा। बहुत तेज़ी से अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ रही है। इतना ही नहीं, यूरोप का हाल तो और बुरा है। जर्मनी, जिसे यूरोप का इंजन कहा जाता है, और उसके बारे में कहते हैं कि जब पूरे यूरोप में महंगाई फैल जाती है उसके बाद सबसे आखिर में वो महंगाई जर्मनी के दरवाजे पर पहुंच जाती है। महंगाई प्रूफ नेशन है जर्मनी, ऐसा इसके बारे में कहा जाता है। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि जर्मनी में महंगाई ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। जब आखिरी बार जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ था, एकीकरण किया गया था, उसके बाद से आज तक जर्मनी में सबसे ज़्यादा महंगाई 2022 में बढ़ चुकी है। इतना बुरा हाल है पूरे यूरोप का, और दुनिया के हर एक देश की स्थिति इस समय ऐसी है। कोई भी देश इस धरती पर ऐसा नहीं है जहां पर महंगाई ना बढ़ रही हो। लेकिन इसी समय भारत ने एक चमत्कार कर दिखाया है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये भारत ने कर कैसे दिया, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि भारत ने कमाल क्या किया है। तो दोस्तों, होता क्या है कि भारत में हर महीने महंगाई के आंकड़े जारी किए जाते हैं, और इन आंकड़ों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं रिटेल इन्फ्लेशन के आंकड़े, यानी कि खुदरा महंगाई दर, क्योंकि आम जनता का जुड़ाव इसी से ज़्यादा होता है। जितने ज़्यादा रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ेगा, आम जनता पर उतना ही बोझ पड़ेगा, और रोज़मर्रा के जितने भी सामान होते हैं वो सब महंगे या सस्ते होते हैं। अब हुआ क्या कि जब अप्रैल का आंकड़ा आया था तो पिछले महीने सबके तोते उड़ गए थे। क्यों? क्योंकि भारत में भी अमेरिका और यूरोप की तरह महंगाई बढ़ी थी, और ये पहुंच गई थी 7.79% पर, यानी लगभग 8% की रफ्तार से भारत में महंगाई बढ़ रही थी। जिस चीज़ की कीमत पहले 100 थी वो 108 हो चुकी थी, ऐसा आप समझ लीजिए। लेकिन उस समय डर ये नहीं था कि 8% की रफ्तार से बढ़ रही है। डर ये था कि आने वाले महीनों में ये 9%, 10% और दूसरे देशों जैसा 15-16% ना पहुंचने लग जाए। लेकिन उसी समय भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। सरकार ने क्या किया कि पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी और पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए। अब इससे हुआ क्या कि मान लीजिए पहले सब्जी जब आपके घर तक पहुंचती थी तो पहले उसे खेतों से ट्रकों में लादकर मेन बाजार ले जाया जाता था। उसके बाद मेन बाजारों से छोटे बाजारों में ट्रकों में लाद कर लाया जाता था। उसके बाद छोटी गाड़ियों में लादकर लोकल शॉप्स तक पहुंचाया जाता है। ऐसे में इस बीच आप देखिए 3-4 बार ट्रकों का या छोटी गाड़ियों का इस्तेमाल होता है। और यकीनन जब पेट्रोल के या डीजल के दाम बढ़ेंगे तो जो व्यापारी हैं वो खुद की जेब से थोड़े ना पे करेंगे। वो क्या करेंगे, उस बढ़ी हुई कीमत को सब्जी पर लगा देंगे, जिससे कि सब्जी आपको महंगी मिलेगी। लेकिन जब सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए तो जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन था उसका खर्चा कम हो गया,
और ऐसे में ही जो सामानों की कीमतें थी, भले वो सब्जी हो या आपके घर तक बिस्किट का पैकेट पहुंचना हो, ब्रेड का पैकेट हो, खाने पीने की चीज़ें हों, सारी ऐसे ही तो पहुंचती हैं, बड़े बाजार, फिर छोटे बाजार, फिर लोकल शॉप्स। तो ऐसे में पूरा का पूरा जो कॉस्ट था वो थोड़ा थोड़ा कम हो गया, और कहीं पर अगर कम नहीं हुआ तो कम से कम वो बढ़ा भी नहीं, वो जहाँ पहले था वहीं पर स्थिर हो गया। और ये अब आंकड़ों में भी दिख रहा है। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, मई महीने का महंगाई का आंकड़ा आया है और इसमें साफ बताया गया है कि भारत में महंगाई मई के महीने में घटी है। जी हाँ, अप्रैल के महीने में ये थी लगभग 8%, लेकिन अब ये लगभग 7% पर आ चुकी है। और ये भारत के लिए एक बड़ी जीत की तरह है, क्योंकि दुनिया भर में जहाँ महंगाई लगातार बढ़ती ही जा रही है हर महीने, भारत ने उसे स्थिर कर दिया है और कई मामलों में घटा भी दिया है। लेकिन आपको बता दूं कि अभी भी ये नॉर्मल एवरेज से ज़्यादा है। आरबीआई के अनुसार भारत में महंगाई लगभग 5% होनी चाहिए, लेकिन अभी ये 7% के पार है। ऐसे में भारत को अभी भी कुछ जुगाड़ लगाकर इसे थोड़ा और कम करना होगा, ताकि आम जनता को और राहत मिल सके। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। यूएसए में तो वाकई में ही मतलब अच्छी खासी महंगाई हो गई है, तो बहुत ही ज़्यादा महंगाई होगी, बहुत ज़्यादा, और ज़रूरत से ज़्यादा ही मैं कहूँगी कि महंगाई है। और इस तरह की महंगाई जो है ना, इंसान को कहीं नहीं रहने देती है। और अमेरिका जैसी कंट्री, यूरोप जैसी कंट्रीज जो है, उनमें इतनी महंगाई आ जाएगी तो आप खुद आइडिया लगा लो कि फिर दूसरी दुनिया का क्या होगा। दुनिया में अब जैसे पाकिस्तान में आप देख लो, तो यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा महंगाई है। और अभी रिसेंटली मैं शुगर बाय कर रही थी, तो शुगर मुझे मिली है 99 रुपीज़ पर केजी। और अगर यही शुगर हम देखें दूसरी कंट्रीज़ में, तो आई थिंक वो 100 से नीचे ही होगी। अब इंडिया में कितनी है वो तो मुझे आइडिया नहीं है, ये तो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। लेकिन एक बात कहूँ तो इंडिया में यकीनन सस्ती होगी एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया में शुगर सस्ती होती हैं। और दूसरी बात ये हो गई है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम देख रहे होते हैं, लाइक सब्जियां हो गई हैं, वो पाकिस्तान में तो बहुत महंगी हैं क्योंकि इतनी दूर दूर से आती हैं। और जो है वो फिर कराची, जहाँ मैं रहती हूँ, तो कराची में तो बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाता है। एंड ऑफ द मतलब कि पाकिस्तान है समझो, कॉर्नर है बिल्कुल, आके सी आ जाता है, दैट्स इट। तो फिर यहाँ पर हमें जो है वो वेजिटेबल्स हमारे तक आते आते बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं, ठीक है। और अभी मैं भिंडी लेने गई थी, तो भिंडी मुझे 70 रुपीज़ की मिली है, और मुझे लग रहा है वो भी अभी बिल्कुल सस्ती हुई भी है पहले के रेट से, क्योंकि अभी रिसेंटली जब मैं खरीद रही थी तो 100 से भी ऊपर चली जाती हैं भाई ये तो खैर मैंने तो अम्मी को बोला है कि भाई जो चीज़ सस्ती है उसको थोड़ा ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में ले आते हैं, महंगाई का कुछ पता नहीं चलता आने वाले वक्त में, तो थोड़ा सा ये है कि हो जाता है, स्टॉक करके फ्रिज में बंदा रख देता है। तो खैर कहने का मतलब ये है कि महंगाई वाकई में बहुत ज़्यादा है। और आप अमेरिकन जैसी कंट्रीज़ में देख लो, वहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा है, उन लोगों की कमर टूट चुकी है। और फिर आप भारत में, मैं तो हैरान हूँ, भारत में भी बढ़ गई थी, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने मई और अप्रैल के मंथ्स में ही इसको कंट्रोल कर लिया। एक मंथ में बढ़ी, दूसरे मंथ में इन्होंने कंट्रोल कर लिया। गवर्नमेंट ने पेट्रोल की कीमत कम की और ये डीजल्स की कम करके, ताकि जो है वो कॉस्ट कम हो और इस तरह से हर चीज़ सस्ती हो। तो वही चीज़ हुई है कि अब गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप उठाया है और इसी से जो है ना पब्लिक का फ़ायदा हुआ है। जो आम आवाम थी ना, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, उनको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिला है। जाहिर सी बात है यार, पब्लिक को तो थोड़ा जो कमाएंगे उसी से ही, क्योंकि हर कोई अमीर तो है नहीं। अब हर कंट्री में हर तरह के लोग रहते हैं, अमीर भी रहते हैं, गरीब भी रहते हैं। तो इस वजह से इस तरह की चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती हैं और गवर्नमेंट ने गरीबों की बहुत हेल्प मतलब कर रहे हैं और देख रहे हैं, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और आपके यहाँ पर क्या शुगर की रेट चल रहा है, क्या सब्जियों के रेट्स चल रहे हैं, तो ज़रूर मुझे शेयर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा, मेरी भी नॉलेज में इजाफा होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।